ulepat ba apa kontak समित पुष्प फलादीनि ब्राह्मण स्वमाहरेत् शूद्रा अतः क्रयतृत्वे कर्म कुर्वन् पतत्यधः। ठाकुर जी के लिए तुम स्वयं तुलसी लेने जाओ। प्रथम तुलसी माँ का वंदन करो। तुलसी जी राधा जी का अवतार हैं। तुलसी जी को नाखून से तोड़ो नहीं, नाखून से तोड़ने से पाप लगता है। तुलसी जी के द्वादशी के दिन तुलसी तोड़ो नहीं। सायंकाल के बाद तुलसी जी का स्पर्श करो नहीं। सायंकाल के पश्चात तुलसी लीला करने जाती हैं। तुलसी वृक्ष नहीं, श्री गंगा जी, श्री यमुना जी, श्री नर्मदा जी जल नहीं, गाय माता पशु नहीं, ब्रज रज मिट्टी नहीं। श्री राम ने तुलसी जी का वंदन किया। तुलसी श्री सखी शिवे पाप हार हारणी पुण्य दे। नमस्ते नारद नुते नमो नारायण प्रिय। तुलस्यामृत जन्मा अस सदा त्वं केशव प्रिय। केशवार्थ विचिन्वन वरदा भव शोभने। उसी समय सीता जी सखियों के साथ वहाँ पधारी। तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रसंग में बहुत वर्णन किया है। श्री जानकी जी का नित्य का नियम था कि वे पार्वती जी माता की पूजा करती, घर में तुलसी जी की पूजा करती। जो स्त्री तुलसी जी की पार्वती जी की पूजा करती हैं उनका सौभाग्य अखंड रहता है। जिसके घर सत्पुत्र का जन्म होता है उसके घर सत्पुत्र का जन्म होता है। श्री सीता जी भी नित्य पार्वती जी की पूजा करती। बगीचे में मंदिर था और उसमें पार्वती जी विराजती थी। यहाँ श्री सीता जी को श्री राम जी के दर्शन हुए, परमानंद हुआ। श्री सीता जी ने पार्वती माँ की प्रार्थना की, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सदानन माता, जगत जनन दामिनी दुति गाता। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसों सदा पुरुष वही के। हे माता जी, मेरी इच्छा तुम जानती हो। श्री राम मुझको पति रूप में प्राप्त हों। माता जी ने आशीर्वाद दिया। श्री राम लक्ष्मण फूल तुलसी लेकर गुरुदेव के पास पधारे। विश्वामित्र जी को पुष्प अर्पण करके वंदन किया और कहा, गुरुदेव, हम फुलवारी में गए थे। जिस राजकन्या का स्वयंवर होना है वह भी वहाँ आई थी और हमको देख रही थी। राम बहुत सरल हैं, इनको कपट करना आता ही नहीं, तनिक भी छिपाया नहीं, गुरुदेव से सब कुछ कह दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि वह कन्या वहाँ रोज पूजा करने जाती है। श्री सीता जी को पार्वती माँ ने आशीर्वाद दिया और श्री राम लक्ष्मण को गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। जनक राजा की आज्ञा से विशाल स्वयंवर मंडप रचा गया। देश देश के राजा लोग वहाँ आए थे। 1000 वीर पुरुष शिव धनुष को उठाकर मंडप में ले आए।
मंडप में एक बड़ी वेदी बनाई गई थी। उसी वेदी पीठ पर शिव धनुष को स्थापित किया गया था। सतानंद जी विश्वामित्र जी को लाने गए। श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र जी मंडप में पधारे। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पूर्वासिन पाई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। श्री राम तो एक ही हैं, परंतु सभा में जिन लोगों की जैसी भावना थी, उसी के अनुसार उनको राम जी के दर्शन हुए। जिनके मन में जैसा भाव था, उसी के अनुसार सबको अलग अलग दर्शन हुए। जो बड़े बड़े राजा बैठे थे, उनको लगा कि श्री रामचंद्र जी महावीर हैं। जो ऋषि बैठे थे, उनको लगा कि ये तो साक्षात परमात्मा हैं। जिन पर ब्रह्म का हम चिंतन करते हैं, वे ही ये श्री राम हैं। स्त्रियों को कामदेव लगे। छिपे वेश में आए हुए राक्षसों को वे काल जैसे जान पड़े। जनक महाराज को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने स्वागत किया, सुंदर आसन पर उनको पधराया। राजत राज समाज मोह, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। राम जी ने एक एक का मन खींच लिया, सबका आकर्षण किया। राजा जनक ने मंत्री को आज्ञा दी कि अब तुम शिव धनुष और मेरी प्रतिज्ञा की घोषणा करो। यह भगवान शंकर का धनुष है, जो उनको परशुराम जी ने दिया था। इस धनुष से परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। इसके बाद उन्होंने यह धनुष हमारे घर में रखा था। 1000 वीर पुरुष बहुत बल लगाकर ही इस धनुष को उठा सकते हैं, किंतु मेरी कन्या सीता जब 3 वर्ष की थी, तब वह इस धनुष को घोड़ा बनाकर खेलती थी। सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरहि हटते ही। मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि जो भी राजकुमार धनुष की प्रत्यंचा चढ़ावेगा, उसको मैं राजकुमारी का दान करूंगा, आधा राज्य दूंगा। मंत्री जी, तुम खड़े होकर यह घोषणा करो। मंत्री जी खड़े हुए और घोषणा करने वाले ही थे कि इसी समय रावण आकाश से सीधा मंडप में उतरा। उस समय रावण आकाश मार्ग से चला जा रहा था। रावण की नज़र पड़ी। उसने सेवकों से पूछा, इतना बड़ा मंडप किसका बना है, क्या बात है? सेवक ने कहा, महाराज, मैंने ऐसा सुना है कि जनकपुरी में श्री जानकी जी का स्वयंवर है। देश देश के राजा एकत्रित हुए हैं। रावण ने पूछा कि अपने यहाँ पत्रिका आई है कि नहीं? सेवक ने कहा, महाराज, अपने यहाँ तो आमंत्रण नहीं आया। रावण को बहुत बुरा लगा। देश देश के राजा एकत्रित हों और मुझको आमंत्रण भी नहीं। क्या मैं राजा नहीं? राजा जनक ने ऐसा अपमान किया है। रावण को बहुत क्रोध आया और वह सीधा मंडप में ही उतर आया। राजा जनक ने कहा, मैं लड़ने आया हूँ। राजा जनक से कहा, मैं लड़ने आया हूँ, मेरा तुमने अपमान किया है। बिना कारण झगड़ा करे वह रावण। राजा जनक घबराए। कन्या के लग्न में यह पाप कहाँ से आ गया? ऐसा मूर्ख की बगैर आमंत्रण ही टपक पड़ा। राजा जनक ने हाथ जोड़े, परंतु रावण माना नहीं। क्रोध में बोलने लगा कि मैं लड़ने आया हूँ, मेरा तूने अपमान किया है। मुझको क्यों आमंत्रण नहीं दिया? नहीं, मैं राजा नहीं हूँ क्या? राजा जनक हाथ जोड़कर बोले, आप तो सबसे बड़े राजा हो, श्रेष्ठ हो, बलवान हो। मैंने जो
मैंने तो मंत्री जी से कहा था कि सबको निमंत्रण भिजवाना। आपको आमंत्रण न गया हो तो यह मेरी भूल नहीं। मंत्री जी को मैंने आज्ञा दे दी थी। रावण मंत्री को धमकाने लगा, मेरा नाम तूने सुना है न? क्यों मेरे घर में पत्रिका नहीं भेजी? मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, पत्रिका लिखने का काम मेरा, पत्रिका लिखने का काम मेरा, पत्रिका भेजने का काम मेरा, परंतु एक एक के घर पहुंचाने के लिए तो मैं जाता नहीं। सिपाही किसी समय गलती करते हैं, किसी ठिकाने जाते हैं, किसी ठिकाने जाते नहीं। इनके मन में आवे वैसा करते हैं। मैंने तो आपके नाम भी पत्रिका लिखी थी। मैं क्या आपको भूल सकता हूँ? आप तो सबसे श्रेष्ठ हो, वीर हो। यह मेरी भूल नहीं, सिपाही की भूल है। रावण ने कहा, बुलाओ सिपाही को। कौन था वह सिपाही? घबराया कि मंत्री जी ने तो मेरे माथे मर दिया। परंतु मंत्री जी जानते थे कि सिपाही बहुत बुद्धिमान है। सिपाही बेचारा माथा हिलाता हुआ आया। वह विचारता था कि कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा। क्या जवाब दूं? रावण सिपाही को धमकाने लगा। मंत्री जी कहते हैं, इन्होंने पत्रिका दी थी, फिर तू लेकर क्यों नहीं आया? सिपाही ने कहा, महाराज, मैं तो पत्रिका आपके यहाँ दे आया था। रावण बोला कि मुझको पत्रिका मिली नहीं, तो किसको देकर आया? सिपाही ने कहा, महाराज, ऐसा हुआ कि मैं समुद्र के किनारे आया। वहाँ बहुत लोग आपकी प्रशंसा करते थे कि रावण महाराज तो ऐसे वीर हैं कि उन्होंने इंद्रादि देवों का भी पराभव किया है। सभी देवता लंका में रावण महाराज के नौकर बनकर सेवा करते हैं। मैंने ऐसा सुन रखा था कि समुद्र के पार लंका में सामने किनारे पर आप विराजते हो। मैं साधारण मनुष्य समुद्र को पार करके किस प्रकार आ सकता था, परंतु बहुत से देवता आपकी सेवा में हैं, ऐसा मैंने सुना था। इसलिए मुझको लगा कि यह समुद्र भी आपका सेवक होगा। मैंने समुद्र से कहा, यह पत्रिका तुमको देता हूँ, इसे रावण महाराज को दे देना। पत्रिका समुद्र में डालकर मैं वापस आ गया। रावण ने सिपाही से कहा, अरे, तुझमें कुछ अक्ल है कि नहीं? तू पानी में पत्रिका फेंक आया। सिपाही ने कहा, महाराज, ये मेरी भूल हुई, परंतु अब आपको लड़ना हो तो जाकर समुद्र के साथ लड़ो। रावण ने राजा जनक से कहा, जो कुछ हुआ तो हुआ सो हुआ। अब तो मैं यहाँ आ ही गया हूँ। तुम्हारी कन्या शीघ्र बाहर आवे और मुझे वरमाला पहनावे। राजा जनक ने कहा, महाराज, राजकन्या बाहर किस प्रकार आवेगी? ऐसा निश्चय किया गया है कि कोई इस धनुष को उठावे, प्रत्यंचा चढ़ावे, उसके बाद ही राजकन्या बाहर आवेगी। इससे पहले वह बाहर नहीं आवेगी। अभिमानी रावण कहने लगा कि तुम लोग अभी रावण महाराज को पहचानते ही नहीं। तुम जानते हो कि शंकर पार्वती जी कैलाश पर बैठे थे। उस समय इस दादा ने संपूर्ण कैलाश पर्वत को उठा लिया था। मैं तो कैलाश पर्वत उठा सकता हूँ, ऐसा वीर हूँ। इस धनुष में तो है ही क्या? पुराना धनुष है, एक धक्का मारूं तो टूट जाएगा। रावण अभिमान में बोलने लगा। मन में आया तो बकने लगा। माता पार्वती जी को यह ठीक नहीं लगा। उन्होंने शिव गणों को आज्ञा दी कि राजकन्या ने मेरी बहुत सेवा की है। मेरी ऐसी इच्छा है कि सीता जी राम जी को ही विजयमाला अर्पण करें और रावण की किरकिरी हो। रावण को बहुत अभिमान हो गया है। वह मनचाही बकवास कर रहा है। रावण धनुष को न उठा सके, ऐसा उपाय करो। माता जी की आज्ञा हुई कि तुरंत 300 शिवगण गुप्त रूप से उस शिव धनुष के ऊपर चढ़ बैठे।
रावण था तो बड़ा बलिष्ठ, वह महान वीर था। उसके केवल 2 ही हाथ नहीं थे, पूरे 20 हाथ थे। 300 शिवगण धनुष के ऊपर बैठे थे। फिर भी उसने 19 हाथों से धनुष उठाया, 20वां हाथ पीठ पर रखा। अभिमानी रावण सभा में चारों ओर देखने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैंने कितनी अच्छी प्रकार धनुष उठाया है, क्या इसमें से कोई राजा धनुष उठा सकता है? इस सभा के लोग कितने मूर्ख हैं। इस दादा ने धनुष उठा लिया, फिर भी कोई रावण महाराज की जय तक नहीं बोलता। वह ऐसा मूर्ख था कि अपनी जय स्वयं ही बोलने लगा। शाबाश रावण महाराज की जय। आत्म प्रशंसा ही मरण है, इससे पुण्य का नाश होता है। आत्म प्रशंसा ही मरण है, इससे पुण्य का नाश होता है। शिवगणों ने जोर से धनुष को चापा तो धनुष रावण की छाती के ऊपर पड़ा। रावण रक्त की उल्टी करने लगा, चक्कर आने लगे। मरा मरा, मुझको कोई बचाओ बचाओ। रावण को मूर्छा आ गई। लोगों को बहुत रुलाता था, सो आज उसको बहुत ही फजीहत हुई। राजा जनक ने सेवकों को आज्ञा दी, क्या देखते हो, ब्राह्मण का छोकरा है, मर जाएगा तो अनर्थ होगा, मेरी कन्या के लग्न में विघ्न पड़ेगा। इसकी छाती के ऊपर से धनुष को हटा दो। 1000 वीर पुरुष कूद पड़े, दौड़ते आए गए, रावण की छाती के ऊपर से धनुष खींच लिया। रावण बहुत अभिमानी था। उसको ऐसा लगा कि मेरा अपमान हुआ है, अब मैं इस सभा में नहीं बैठूंगा। रावण वहां से चला गया। रावण के चले जाने पर स्वयंवर मंडप में जो राजा थे वे सावधान हो गए। उन्होंने ऐसा विचार किया कि रावण घबरा गया था, उसे मूर्छा आ गई थी, परंतु आध घंटे के बाद होश में आकर के सीधा अपने घर चला गया। हम धनुष उठाने जाएंगे और कदाचित वह हमारी छाती पर गिर पड़ा तो हमारा चलकर जाना भी असंभव होगा। 4 जने कंधे पर चढ़ाकर ले जाएंगे। रावण जैसे महावीर की जब ऐसी दुर्दशा हुई तो हमारा कुछ भी हो सकता है। यह भगवान शंकर का धनुष है, यह हमारा काम नहीं। रावण की फजीहत के बाद सभी सावधान हो गए, बातें करने लगे। हम तो सीता जी का विवाह देखने के लिए आए हुए हैं, ये हमारी बहन हैं, पुत्री हैं। सबको विश्वास हो गया, यह धनुष भयंकर है। पूरी सभा स्तब्ध हो गई। अब क्या होता है इसे देखने के लिए सभी आतुर हो गए। समय आ गया है, ऐसा जानकर विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी को आज्ञा दी, अब उठो। उठऊँ राम भंजऊँ भव चापा, मेटऊँ तात जनक परितापा। गुरुदेव की आज्ञा हुई। राम जी उठकर खड़े हुए, गुरुदेव का वंदन किया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी भगवान शंकर को मनाने लगे, भगवान आज तक बिना अभिषेक किए कोई दिवस मैंने पानी पिया नहीं, मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, आज मांगता हूँ। मेरा राम आपका धनुष उठाने जाता है। इस धनुष में जो कुछ भार है, जड़ता है, वह उठाकर ये सब राजा बैठे हैं इनके ऊपर डाल दो। मेरे राम के लिए धनुष को हल्का कर दो। करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। श्री रामचंद्र जी धीरे धीरे धनुष के पास आए। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। राम जी ने मस्तक नवाया। राजा जनक को आश्चर्य हुआ, श्री राम जी तो परमात्मा है, परंतु मुझको कितना मान देते हैं। धनुष को बंधन करके प्रभु ने अनायास ही उठा लिया। जिस प्रकार बिजली चमकती है उसी प्रकार की चमक हुई। लोगों की आंखों में चकाचौंध आ गई। शब्द हुआ, धनुष के टुकड़े हो गए। प्रभु ने किस रीत से धनुष को उठाया
किस रीत से नवाया यह कोई नहीं देख सका। अति आनंद हुआ। यों लोकवीर समितों धनुरैष मुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिस्तोपनीतम आदाय बाल गज लील इवेक्षुष्टि सज्जीकृतं विकृष्ट वजन मध्य। श्री राम विवाह। विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा कि अब श्री जानकी जी पधारें, मेरे राम को विजयमाला अर्पण करें। श्री सीता जी पधारी। श्री राम जी के सौंदर्य और श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है। साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप था। आठ सखियां दाहिने ओर थीं और 8 सखियां बाईं ओर थीं। सब सखी मंगल गीत गा रही थी। श्री जानकी जी के हाथ में सुंदर विजयमाला थी। सीता जी धीरे धीरे पधारी। श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि यह कन्या मुझको विजयमाला अर्पण करने आती है। गुरुदेव की आज्ञा हुई, इससे मैंने धनुष भंग किया, परंतु अपने माता पिता की आज्ञा बिना मुझे लग्न करना नहीं। मैं स्वतंत्र नहीं, मैं अपने माता पिता के अधीन हूँ। सीता जी बहुत सुंदर हैं, इससे क्या। मेरी माँ कौशल्या जी मुझको आज्ञा देवें तो ही मैं लग्न करूँ। राम जी आधुनिक नहीं, पुराने ज़माने के हैं। राम जी ने निश्चय किया कि माँ की आज्ञा नहीं, इसलिए विजयमाला पहनने को माथा नहीं नवाऊं। श्री सीता जी थोड़ी ठिगनी थी। श्री राम जी माथा नवाएं तो ही सीता जी विजयमाला अर्पण कर सकें। श्री जानकी जी राम जी के पास पधारी। उन्होंने दोनों हाथ ऊंचे किए। श्री जानकी जी के हाथों में सुंदर रत्नजनित कंकड़ थे। उनमें श्री राम जी का प्रतिबिंब दिखा। श्री सीता जी दर्शन में तन्मय हुई। राम जी अभी तक माथा नवाते नहीं थे। विश्वामित्र जी ने यह देखा और दौड़ते गए। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के कान में कहा कि जब मैं अयोध्या से चला था उस समय कौशल्या जी के साथ सब बात हो गई थी। दशरथ महाराज की बहुत इच्छा है कब तुम्हारा विवाह हो जाए। राम जी ने पूछा, गुरुजी लग्न हो, ऐसी तो उनकी इच्छा है, परंतु किसी कन्या के साथ लग्न हो, क्या ऐसी इच्छा है। विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ ऐसी ही इच्छा है। कौशल्या माँ ने श्री सीता जी बहुत प्रशंसा सुनी है। बेटा मैं तुमको ठीक ठीक कहता हूँ, तुम्हारी माँ राजी होंगी, माँ की आज्ञा है। राम जी ने कहा, परंतु मेरा लक्ष्मण कुंवारा है, पहले इसका विवाह करो। श्री राम जी छोटे भाई को भूले नहीं। विश्वामित्र जी को आनंद हुआ कि जगत में मेरे राम जी की जो प्रशंसा करता है वह कम। राजा जनक के यहाँ उर्मिला नाम की दूसरी कन्या थी। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ करा दूंगा। गुरुदेव ने जब ऐसा कहा तब प्रभु ने माथा नवाया। सखियों ने श्री सीता जी को संकेत किया कि अब माथा नवा हुआ है, जल्दी करो। सीता जी विजयमाला अर्पण करती हैं। उसी समय गाँव में छवि अवलोक सहेली सी जयमाल राम उरी मेली। जनकपुरी के स्त्री पुरुष न्यौछावर करने लगे। श्री सीता राम जी के दर्शन करते करते किसी का मन थकता नहीं। यह मनोहर जोड़ी कैसे सुंदर दिखाई देती है, इनको किसी की नज़र न लग जाए, ये सदा सर्वदा आनंद में बने रहें। पीछे विश्वामित्र जी की आज्ञा हुई। उस समय स्वर्ण अक्षरों में कुमकुम पत्रिका लिखी गई।
वह दूतों को दी गई। उनसे कहा गया है, अतिशीघ्रता के मार्ग से घोड़ों को दौड़ाते हुए अयोध्या जाओ, दशरथ महाराज को वंदन करके प्रार्थना करो कि बारात लेकर अयोध्या की प्रजा के साथ जल्दी पधारें। उन दूतों से राम जी ने कहा, अयोध्या में मेरे पूज्य पिताजी के चरणों में वंदन कहना, मेरी माँ से कहना कि तुम्हारे आशीर्वाद से मैं खूब आनंद से हूँ, मेरे माता पिता के चरणों में प्रणाम कहना। संदेहवाहकों की आंखें भीनी हो गई। वे दौड़कर अयोध्या पहुँचे। दशरथ महाराज का दरबार भरा हुआ था। सिपाही ने जनक महाराज की पत्रिका दी। दशरथ महाराज को बहुत आनंद हुआ। बारी बिलोचन वांछित बप्पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दशरथ महाराज हर्ष से पुलकित हो गए। वशिष्ठ गुरु जी से प्रार्थना की। रानियों को भी बहुत आनंद हुआ। बारात ले जाने की बहुत तैयारी होने लगी। तुलसीदास जी महाराज ने बहुत वर्णन किया है। वशिष्ठ ऋषि आदि के साथ दशरथ महाराज ने प्रातःकाल जनकपुरी जाने के लिए प्रयाण किया। सीता जी ने अष्ट महासिद्धियों को आज्ञा दी कि मार्ग में अयोध्या के लोगों का तुम भली प्रकार स्वागत करो। उन्होंने ऐसा स्वागत किया कि जिसको जो रुचे वही भोजन मिला। शयन करने के लिए सुंदर शैया मिली, नाना प्रकार के वस्त्र मिले। सबको इतना सुख मिला कि सभी अपने घरों को भूल गए। बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। असन शयन बर बसन सुहाए, पावै सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लख अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। श्री सीता जी का यह दिव्य ऐश्वर्य। जनकपुरी में राजा जनक ने बारात का सुंदर स्वागत किया। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण दशरथ महाराज से मिले। दोनों भाइयों ने पिताजी को साष्टांग प्रणाम किया। रामायण में लिखा है कि बारात जनकपुरी में आई धनतेरस के दिन और लग्न हुआ मार्गशीर्ष पंचमी के दिन और विदाई मिली रंग पंचमी और बसंतोत्सव के होने के बाद। ऐसा नहीं कि आज आओ और कल चले जाओ। नारद जी ने लग्न का मुहूर्त निकाला। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि गुरुवार और गोधूली मुहूर्त। श्री राम जी का बर घोड़ा निकला। कामदेव स्वयं घोड़ा बनकर आया। श्री रामचंद्र जी घोड़े के ऊपर विराजे। साधारण जीव जब लग्न करने जाता है तब काम उसकी छाती पर चढ़कर बैठता है, परंतु श्री राम जब लग्न करने गए तब काम की छाती पर बैठ कर गए। कामोदाता कामः प्रतिग्रहिता कामः, समुद्र मातिसा कामेन त्वां प्रतिगृह्णामि। लग्न निष्काम होने के लिए श्री राम पूर्ण निष्काम हैं। श्री राम का सुंदर बर घोड़ा निकला। श्री राम सहज सुंदर हैं, अतिशय सुंदर हैं।